4 है ना। अच्छा, बढ़िया। अब हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का चैप्टर 4। फिजिक्स नाम है इसका, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिसको कहते हैं हम, इसको क्या कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। दूसरा नेम क्या है इसका, मतलब इसका एक और नाम क्या है इससे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का? टॉर्क। 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 टॉर्क को शो करते हैं ऐसे, जे जे टाइप टी होता है और इसका फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी। मतलब टॉर्क टर्निंग इफेक्ट है, फोर्स इनटू डी, इसको कहते हैं मूविंग आर्म। मूविंग आर्म, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं, मूविंग आर्म कहते हैं। आप समझो, ये जो है एक दरवाजा है, सही है, ये दरवाजा है, ये ऐसे में मतलब इस ये खुला हुआ है। अब ये जितनी इसकी लेंथ है ना, ये इसको कहते हैं डी, मतलब मूविंग आर्म, सही है। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट ये समझो, अगर कोई दरवाजा है या कोई भी चीज है, उस पे अगर मैं जो है यहां से फोर्स लगाऊं तो कम लगेगी या यहां से फोर्स कम लगेगी? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई जैसे मेरे पास कोई दरवाजा है जो एक्सिस पे फिक्स है, अपने एक्सिस पे फिक्स है, और एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, सही है। अब उस पे यहाँ से फोर्स कम लगेगी या यहाँ से फोर्स कम लगेगी? उस दिन प्रैक्टिकल भी कराया था मैंने इसका। एक और बार बता। जैसे मैंने एक पटरा रखा, सही है, बैठने वाला, ये कुर्सी पे पटरा रखा हुआ है, सही है, कुर्सी पे, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उस दिन यहाँ पे कराया था ना। हाँ जी। तो अगर ये यहाँ की तरफ ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगी, ज्यादा लगेगी? कम। कम लगेगी। और अगर ये यहाँ की तरफ कम होता जाएगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी, कम लगेगी? किस तरफ कम होता जाएगा? अगर मैं इसको ये यहाँ पे, सही है, इस जगह पे, अब यहाँ पे कितनी फोर्स लगेगी, इस जगह पे कितनी फोर्स लगानी? कम फोर्स लगेगी। तो अगर ये 100 न्यूटन का है तो यहाँ का मूविंग वो जो आर्म है यहाँ की तरफ बढ़ गया, सही है, तो यहाँ फोर्स कम लगेगी। और अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूं, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे, सही है, और ये अब फोर्स ज्यादा लगेगी, अब फोर्स ज्यादा लगेगी, फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी यहाँ पे इसको स्टेबल करने के लिए। अच्छा, हाँ, ठीक है, सही है, समझ गए। इसी तरीके का ये दरवाजे की भी एग्जांपल है। अगर ये दरवाजा है, मैं यहाँ से बंद करना चाहूंगा ना, इस जगह से, तो बंद नहीं हो पाएगा। मुझे बहुत ज्यादा ये देखो, यहाँ से खुल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से बंद करना चाहूंगा ना, सही है, यहाँ से फोर्स ज्यादा लगेगी, यहाँ से जो है वो आराम से खुल जाएगा। इसको मैं हल्के से भी यूं करूंगा तो ये चले जाएगा। यहाँ से फोर्स लगानी पड़ रही मुझे, इस जगह से, इस जगह से हल्के से खींचा, ये आ गया, लेकिन इस जगह से खींचूंगा तो फोर्स लगानी पड़ रही, मुझे पता चल रहा है फोर्स लग रही, सही है। अब यही सीन जो है ये यहाँ पे, कि टॉर्क जो है ना वो डिपेंड करता है फोर्स पे और मूवमेंट ऑफ आर्म में, मूवमेंट ऑफ आर्म पे, सही है, कि मूवमेंट आर्म कितना है, आर्म लेंथ कितनी है। अब जो पाना होता है, पाना जो सिंपल पाने होते हैं, अगर पाना एक होता है बड़ा, सही है, एक होता है छोटा, अब जो छोटा पाना है उससे छोटा ही नट क्यों खुल सकता है, उससे बड़ा, उसमें फोर्स कम लगती है। अगर ये एक समझो रेंज है, अगर छोटा जो नट है ना, छोटा जो पाना है, उससे अगर जैसे एक नट है, एक रोल कसा हुआ है, उसको अगर हम बड़े पाने से खोलेंगे ना तो कम फोर्स लगेगी, कम फोर्स लगेगी। अब मैंने ये रेंज ली, अब मैंने इस रेंज को इतना इस्तेमाल कर रहा हूँ इतनी जगह से, तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और अगर मैंने इस रेंज की लेंथ को बढ़ा दिया, सही है, अब मुझे बहुत ही कम फोर्स लगानी पड़ेगी और वो रेंज से पाना, वो नट जो है वो खुल जाएगा। ये एग्जाम्पल होती है टॉर्क की, इसी को कहते हैं टॉर्क, सही है। और इसको इसी टी से शो करते हैं, इस टी से नहीं,
फिर वो टॉर्क कहते हैं मूवमेंट ऑफ, मतलब मूवमेंट ऑफ आर्म इज कॉल्ड टॉर्क। जितनी फोर्स एक आर्म को मूव करने में लगती है वो टॉर्क कहलाती है। बस सिंपल यही है, समझ आए? बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर पानी की लेंथ बढ़ा दूं तो आराम से खुलेगा, पानी की लेंथ कम कर दूं तो उसमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, इतने पानी पे नट नहीं खुल पाएगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जब भी जो वो होता है गाड़ी के जो टायर के नट होते हैं उसके आगे जो है वो एक रॉड एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं खुल पाता, और रॉड एक्सटेंड करके उसको पैर से खोला जाता है ताकि वो आराम से खुल जाए। सही है, समझ आया? अच्छा, ये इसको कॉपी कर लो, ये पिक्चर वगैरह जो है एग्जाम्पल जो दी हुई है, ये इसका मूवमेंट आर्म है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे फोर्स लग रही है। सही है ना?